मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 26 जून 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 20 जून 2021 में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आंशिक संशोधन किया जाकर आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्र में शेष दिनों की भांति प्रत्येक रविवार को भी कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते समस्त अनुमत गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी। जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू पूर्ववत रहेगा। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 20 जून 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देश यथावत रहेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दंडिक कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री अजय सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा घोषित 3 काले कानूनों के दुष्परिणाम सामने दिखने लगे हैं, जैसी की आशंका थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किसानों से करोड़ों रुपए ठग लिए गए। शिकायत करने गए किसानों से पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि FIR नहीं हो सकती क्योंकि यह पार्टनरों का आपसी विवाद है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का झांसा देने वाली कंपनियों को क्लीन चिट मिल गई। 3 नए कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक है। इन कानूनों को समाप्त करने के लिए देश भर से आए किसान दिल्ली में 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने कहा है कि कंपनियों ने किसानों को सबक दिखाकर कहा कि आपकी कृषि भूमि पर मछली पालन के लिए तालाब बना कर देंगे। ये तालाब आधा और 1 एकड़ जमीन पर बनाए जाएंगे। फिशरीज फार्मिंग में आधा एकड़ जमीन पर 5.5 लाख निवेश पर 19 महीने तक 60,000 रुपए का वायदा था। इसी तरह 1 एकड़ के लिए 11 लाख निवेश पर 18 महीने तक माह 1.25 लाख रुपए देने का वादा था। किसानों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें पोस्टर, डिकेट, चेक और फर्जी FDR बनाकर दिए गए। सैकड़ों किसानों ने झांसे में आकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और देखते ही देखते कंपनियों ने उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक न तालाब बनाए गए, न तो मछली बीज दिया गया और न ही तकनीकी सलाह, सभी चेक बाउंस हो गए। श्री सिंह ने कहा है कि अकेले मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से प्रथम दृष्टया जो तस्वीर आई है उनमें दोगुनी कमाई का लालच देकर 1200 से ज्यादा किसानों को चूना लगाया गया है। ये किसान भोपाल, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद और रायसेन जिलों से हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तस्वीर आना अभी बाकी है। किसानों ने जमीन गहन रखकर गहने बेचकर अपने जमा पूंजी से निवेश किया है। इनसे हरियाणा की फिश फॉर्चून प्रोड्यूस कंपनी और भोपाल स्थित ADC इंडिया फिशरी कंपनी ने रूबी गोल्ड सिल्वर जैसे पैकेज देकर पैसे जमा कराए। यह कहा गया कि ये राशि दुगुनी करके कंपनी वापस लौट आएगी। राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के झांसी में भी किसानों ने धोखाधड़ी की शिकायतें की हैं। अजय सिंह ने केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी प्रदेशों में इस तरह के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। उन्होंने किसानों से ठगी के मामलों को देखते हुए कहा कि अभी भी समय है, तीनों कृषि काले कानूनों को तत्काल निरस्त किया जाए ताकि भविष्य की अनहोनी से बचा जा सके। साथ ही देश के किसान निश्चिंत होकर अपने हिसाब से अपनी खेती किसानी के काम कर सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीधी जिले में टीकाकरण महाअभियान 21 जून से प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में महाअभियान के तहत टीकाकरण के चौथे दिन भी लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीनेशन कराया गया। जिले में शनिवार को 34 केंद्रों पर 9,400 वैक्सीनेशन के लक्ष्य के विरुद्ध 10,690 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई है। विकासखंड मझौली अंतर्गत जोगी पहाड़ी में सर्वाधिक 806 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने जानकारी देकर बताया कि देश एवं प्रदेश के साथ ही सीधी जिले में भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण कार्य जारी है। जिले में अब तक उक्त आयु वर्ग के 1,70,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण महाअभियान में जिले में व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के चौथे दिन 26 जून को भी लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। उन्होंने बताया कि शनिवार को विकासखंड रामपुर नेकिंग अंतर्गत CHC अमिलई में 431, HSC शिकारगंज में 234, PSC बघवान में 560, CSC रामपुर में 184, HSC झांस में 204, HSC मंदर में 331, PSC बड़खड़ा में 334, CSC चुरहट में 219, PSC डढ़िया में 222, PSC हनुमानगढ़ में 245,
पीएससी पोस्ता में 270, एचएससी कठार में 210, पीएससी धनहा में 203, पीएससी खड्डी में 275, एचएससी मौरा में 424, विकासखंड मझौली अंतर्गत मड़वास पीएचसी में 369, नेबूहा एचएससी में 259, ताला पीएचसी में 443, नौडिया पीएचसी में 362, पांड पीएचसी में 102, मछौली सीएचसी में 470, खड़ौरा पीएचसी में 311, सीएचसी मिडरा में 341, जोवा में 440, जोगी पहाड़ी में 806, विकासखंड कुसमी अंतर्गत सीएचसी कुसमी में 111, पीएचसी पोड़ी में 578, लुरघुटी में 284, टमसान में 204, भुईमाड़ में 200, गोतरा में 170, सीधी शहर अंतर्गत क्रमांक 1 में 366, क्रमांक 2 में 352 एवं जिला न्यायालय सीधी में 176 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि उत्तराखंड की पर्यटन राजधानी सरोवर नगरी में सैलानी उमड़ पड़े हैं। खासकर इस सप्ताहांत सरोवर नगरी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। ऐसे में नगर की वैश्विक पहचान नैनी झील में सैलानियों को नौकायान कराती नौकाओं के मेले जैसा माहौल रहा। लेकिन सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर पर हर ओर से जताई जा रही गंभीर चिंता और उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार व नौकरशाही पर की गई बेहद तल्ख टिप्पणी के बावजूद नैनी झील में करीब 90% सैलानी बिना मास्क के नौकायान करते देखे गए, जबकि नगर में टहल रहे सैलानियों में से भी करीब 20% सैलानी बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। नैनीताल में सुहाना मौसम, बारिश होती और टूरिस्ट नौकाओं का लुत्फ उठाते हुए नैनीताल में कोरोना ख़त्म हो गया। और देखिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं बिना मास्क किसी के पास है ही नहीं। बहुत कम लोग होंगे जिनने मास्क पहना हुआ। तस्वीर गवाह है जिसमें करीब 15 सैलानियों में से करीब 7 के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा, जबकि सामाजिक दूरी का ख्याल रखना तो किसी के जहन में भी नजर नहीं आ रहा। यह सब कोरोना की तीसरी लहर को समय से भी पहले आमंत्रित करता सा प्रतीत हो रहा है। आज नगर की सड़कों पर भी कई बॉटल नेक सरीखे संकर स्थानों पर वाहनों की कतारें लगी नजर आईं। वहीं नगर की मुख्य डीएसए मैदान स्थित कार पार्किंग पार्कों में भी सैलानी के वाहन भरे रहे। नैनीताल में आँख मुचौली करता हुआ मौसम, कभी धूप तो कभी बारिश, इस आनंद का लुत्फ उठाया टूरिस्टों ने। आज संडे का दिन है, काफ़ी टूरिस्ट नैनीताल में आए। इस दौरान टूरिस्टों ने काफ़ी मस्ती तो की, पर कोविड की गाइडलाइनों का कई हद तक पालन नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। हिमानी रौतेला, एनटीवी न्यूज़, नैनीताल। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जिला सीधी अंतर्गत कार्यरत समस्त डायल 100 वाहनों पर लगे हुए स्टाफ एवं पायलटों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा समस्त ड्यूटी स्टाफ से एक कर चर्चा कर उनके कार्य की समीक्षा की गई एवं स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता, खासतौर पर महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि इवेंट आने पर किसी भी प्रकार से बिना थाना चौकी प्रभारी को सूचित किए इवेंट पर रवाना न हो। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त प्रभारियों को स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए गए हैं कि डायल 100 वाहनों में अच्छे आचरण एवं विवेचक स्तर के अधिकारी की ही तैनाती की जाए, जिससे शासन के मंशा स्वरूप लोगों की सहायता की जा सके। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक सीधी श्री पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पाटले, प्रभारी डायल 100 अनुराग झारिया, डायल 100 सुपरवाइजर अखिलेश त्रिपाठी के साथ सभी 12 डायल 100 वाहनों में कार्यरत स्टाफ उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बालाघाट में 5 करोड़ के नकली नोट जब्त, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खपाते थे जाली नोट, 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। सतना के शख्स ने घर को बना दिया म्यूजियम, 1.5 एकड़ जमीन में उगाई 150 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियां। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में की तारीफ। मध्य प्रदेश के अगस्त से कॉलेज खोलने के संकेत, उच्च शिक्षा मंत्री बोले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद मिलेगा प्रवेश। और इंदौर जिले के एक निजी स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को लव लेटर देना पड़ा भारी, ग्रामीणों ने पीटा मुंडर और मुंह काला कर निकाला जुलूस। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। ड्रोन से हमला, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 5 मिनट के अंदर 2 ब्लास्ट, वायुसेना के 2 जवान घायल हुए। बच्चों के लिए टीका जल्द, जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा 1 महीने बाद शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा, राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। और पीएम ने कहा वैक्सीन लगवाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, मेरी 100 साल की मां ने भी दोनों डोज लिए।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज़ फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज़ को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज़ का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज़ डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।